हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने जहां तक बताया था आज उसके आगे विक या नेफ्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। विक या नेफ्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने एक फिगर ड्रा किया है जिसमें ये ब्रोमेन कैप्सूल है, संपुट है, कैप्सूल बोलते हैं। इसमें जो रुधिर आती है वो अवाही धमनी के थ्रू आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टरीज कहते हैं। अफरेंट आर्टरीज ये लिखा है, मैंने स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसके द्वारा शुद्ध रुधिर यहाँ पर आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जाल सा नेटवर्क सा बन जाता है जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो अपवाही धमनी कहलाता है। अब ब्रोमेन संपुट और केशिका गुच्छ दोनों के सम्मिलित रूप को मैलपिघियन कणिका कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ये ट्यूब्स आगे बढ़ के समीपस्थ नलिका कुंडली बनाती है जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स पीसीटी बोलते हैं। फिर यहाँ पर एक रोटेशन फिर देखने को मिलता है जिसे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी के नाम से जानते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, यही ट्यूब्यूल्स जब रिंग बना करके नीचे की तरफ डाउन होती है इसे हम लोग अवरोही नलिका डिसेंडिंग लिम्स कहते हैं। नीचे की तरफ जो लूप बनता है उसे हेनरी लूप कहते हैं। फिर जैसे ये ऊपर की तरफ उठने लगता है इसका नाम बन जाता है आरोही नलिका जिसे हम लोग एसेंडिंग लिम्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से नीचे की तरफ जो आता है उसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब इसमें हम लोगों को बताना है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है वो 8 से 15 लाख के बीच में होती है। जो महीन लंबी कुंडलित वृक्क नलिका होती है जिसे हम नेफ्रॉन का बना मानते हैं। यह एक संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर वाहिनियां, संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका वाहिनियां आदि ये सबसे ये दबी पड़ी रहती है। नेफ्रॉन्स को वृक्क की एक रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है। रचनात्मक माने स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक माने फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। मानव के भ्रूणीय विकास के समय ही जितने नेफ्रॉन्स मानव में बन जाते हैं वही नेफ्रॉन्स जीवन भर रहते हैं, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। मतलब बच्चा पैदा हो जाए, बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, मर जाए तक वही नेफ्रॉन्स रहेंगे। नेफ्रॉन्स की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। अगर किसी कारणवश नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो फिर नेफ्रॉन्स का निर्माण भी नहीं होता है, नहीं होगा, दोबारा नेफ्रॉन्स नहीं बनते हैं, ठीक। प्रत्येक नेफ्रॉन्स में एक दोहरी कला युक्त प्याले नुमा क्या होती है, मैलपिघियन कोर्स या ब्रोमेन संपुट होता है जो प्याले जैसी होती है, ये वाली, ठीक है ना। ब्रोमेन संपुट की बाहरी दीवार स्क्वेनस एपिथेलियम जबकि आंतरिक दीवार चपटी और कोडोसाइट की बनी होती है। ब्रोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह मोटी नलिका जिसे हम लोग अविवाही धमनी द्वारा कहते हैं के द्वारा होता है। यहाँ तक बता दिए हम बच्चों कि धमनी द्वारा होगा। फिल्ट्रेशन अगले टर्म में बताएंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक। धन्यवाद बच्चों।